हम में से मैक्सिमम लोग चाणक्य को जानते हैं, जिन्हें हम एक ग्रेट थिंकर, एक ग्रेट फिलोसोफर और एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट के रूप में जानते हैं। और हम चाणक्य के काम से वाकिफ भी हैं। हमने उनकी बुक्स चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा है और सुना भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2500 साल पहले सिविल वॉर के टाइम में एक चाइनीज मिलिट्री कमांडर था जिनका नाम था सन जू, जिन्हें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट और फिलोसोफर माना जाता है, जिसने अपने स्टेट वू को वेस्ट साइड में रह रही नेबरिंग स्टेट से बचाया था। उन्होंने भी एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, यानी लड़ाई की कला, जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में चाणक्य और सन जू के थिंकिंग मेथड को कंपेयर करेंगे और ये समझेंगे कि आज के मॉडर्न जमाने में इनकी स्ट्रैटेजीज कैसे यूज हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में सन जू कहते हैं, टू फाइट कॉन्कर इन ऑल आवर बैटल्स is not supreme excellence. Supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting. जिसका मतलब है कि आपकी असली एक्सीलेंस इससे नहीं पता चलती कि आपने कोई बैटल लड़ी और उसे जीता, बल्कि इससे पता चलती है कि आपने बिना लड़े वो बैटल जीत ली। जब भी लोग वॉर के बारे में सोचते हैं तो हमें कन्वेंशनल वॉर ध्यान में आती है, जिसमें आर्मीज आपस में लड़ रही है, लेकिन असली वॉर कुछ और ही दिखती है और कन्वेंशनल वॉर से बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, जिसमें सबसे पहली आती है कल्चरल वॉर, यानी कंट्री का कल्चर ही खराब कर दो, दूसरी कंट्री को खुद की तरह सोचने में मजबूर कर दो। अब हम में से कई लोगों को लगता है कि रशिया तो हमारा दोस्त है। कंट्रीज के लेवल में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रशियन स्पाई बताते हैं कि वो लोग मूवी मेकर, इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स या ऐसे लोगों को इंडिया में इन्फ्लुएंस करते हैं जो पब्लिक ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रशियन स्पाई ने अपने इंटरव्यू में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया था, जिन्हें रशिया में इनवाइट किया गया। रशियन स्पाई कहता है कि ये प्रोफेसर सोचता था कि हमने इन्हें रशिया में इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, लेकिन इन्हें रशिया में इसलिए इनवाइट किया गया था क्योंकि ये एक यूजफुल इडियट है। He is invited because he is a useful idiot, because he would agree. ये कहता है हम इंडिया के की पोजीशन से लोगों को रशिया में इनवाइट करते हैं, इन्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा ट्रीट करते हैं, और फाइनली जब ये इंडिया पहुंचेगा तो ये अपने स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट इंडियन जनरेशन को रशिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा। और जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियंस हैं, वो स्टूडेंट्स जो इन प्रोफेसर्स की बातें सुन रहे हैं और कल को अच्छी की पोजीशंस में पहुंच सकते हैं, जैसे कि IAS, IFS एक्सेट्रा, वो साइकोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हो जाएंगे और रशिया के लिए फॉरेन पॉलिसी उसी एटीट्यूड से लिखेंगे। इस स्पाई के अकॉर्डिंग ये स्लो बट इफेक्टिव प्रोसेस है। न्यू जनरेशन को प्रोग्राम करने के लिए 15 से 30 सालों का समय लग जाता है। It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. और चाइना इस वॉरफेयर में सबसे आगे है। अमेरिका के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जोशुआ फिलिप कहते हैं कि चाइना अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में सबसे आगे है। चाइनीज अमेरिका के प्रोफेसर को डोनेशन या गिफ्ट देते हैं ताकि जब वो फेमस अमेरिकन प्रोफेसर कहीं इंटरव्यू देगा और कहेगा नहीं चाइना तो इतना बुरा नहीं है और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेगा, तो सारे अमेरिकन उस प्रोफेसर की बात से अग्री करेंगे क्योंकि वो तो उन्हीं के देश में एक रेप्यूटेड कॉलेज में प्रोफेसर हैं। They're a trusted source. They're a professor at this branch that's relevant to this topic at a major university, and they're giving us an interview on this topic, and they're saying, "Oh no, China's not that bad. This is what's really happening." इवन चाइना बहुत सारे पैसे स्पेंड करता है अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स प्रिंट करने के लिए, जिससे अमेरिकन्स का नरेटिव चेंज हो जाता है। China Daily had just had to disclose finally its FARA documents showing money it was giving to different news outlets to run its propaganda. नेक्स्ट पॉइंट में संजू कहते हैं कि अगर तुम अपने दुश्मन को और खुद को अच्छे तरीके से जानते हो तो तुम्हें अपने दुश्मन के साथ होने वाली हजारों लड़ाइयों से भी डरने की जरूरत नहीं है। 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम के कम्युनिस्ट्स के बीच में एक लड़ाई हुई थी। यूएस को इस पॉइंट पर लग रहा था कि वियतनाम कभी भी उनसे लड़ाई लड़ने के केपेबल है ही नहीं, क्योंकि वियतनामीज के पास ना ही टेक्नोलॉजी थी और ना ही पावरफुल फोर्सेस। लेकिन वियतनाम डायरेक्टली यूएस से नहीं लड़ा, बल्कि बहुत ही अनकन्वेंशनल गुरिल्ला वॉर से लड़ाई करी, जिसमें वो अमेरिकन को मार के भाग जाता। उन्हें अपने टेरेन के बारे में पूरी नॉलेज थी और उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई थी, इसलिए जब भी अमेरिकन उन पर एयर बॉम्बिंग करते तो वो बच जाते। अब क्योंकि वियतनामीज अपने टेरेन को और यूएस के कन्वेंशनल लड़ने के तरीके को जानते थे, इसीलिए वो वियतनामीज अमेरिकन से वॉर जीत गए। सीक्रेट्स, रहस्य को लेके संजू और चाणक्य की ऑलमोस्ट सेम फिलॉसफी थी। चाणक्य ने कहा था कि मन में सोचे हुए प्लान्स को कभी किसी के सामने बताओ नहीं, बल्कि उसे सीक्रेट रखते हुए उसे एग्जीक्यूट करो। अगर वॉर के बारे में बात करें तो संजू ने कहा था कि वॉर एक सीक्रेट है, धोखा है। जब हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं
तो उसे लगना चाहिए कि हम उसे हराने के केपेबल हैं ही नहीं। जब हम एक्चुअल में लड़ने जा रहे हो तो ये शो करो कि तुम्हारे फोर्सेस नहीं लड़ेंगी। जब तुम अपने दुश्मन के पास हो तो उन्हें दिखाओ कि तुम दूर हो, और जब तुम दूर हो तो उन्हें दिखाओ कि तुम पास हो। अपने दुश्मन को मिस इन्फॉर्मेशन देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉरफेयर का। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ब्रिटिशर्स के 3.5 लाख ट्रूप्स जर्मनी में अटैक करने वाले हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने रेडियो सिग्नल्स में इस तरीके से कम्युनिकेशन की ताकि हिटलर उन सिग्नल्स को सुन सके जिसमें इसी अटैक की बात हो रही थी। हिटलर के जासूसों तक भी ये झूठी इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी, जिससे हिटलर को यकीन हो गया था कि वहाँ पर अटैक होने वाला है। इससे हुआ ये कि हिटलर ने अपनी मेजर पोर्शन आर्मी का उस इमेजिनरी 3.5 लाख ट्रूप्स को अटैक करने के लिए भेज दिया, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं था और मेन ट्रूप्स कहीं और ही थे। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जर्मनी काफी बैटल्स हार गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें चाणक्य कहते हैं, एक लालची आदमी को पैसे दे के अपना काम करवाओ, एक पावरफुल आदमी को हाथ जोड़ के अपना काम करवाओ। एक ऐसा आदमी जो सोचता है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसे झूठी पोजीशंस, ऑनर देके काम करवाओ, और एक इंटेलिजेंट आदमी को सच बोलकर काम करवाओ। अब हमारा तो पता नहीं, लेकिन रशिया ने हमारे ऊपर ये स्ट्रैटेजीज तो यूज करी है। रशियन का स्पाई बोलता है कि हम इंडिया में जाके ऐसे लोग ढूंढते हैं जो बहुत ही लालची हो, जो मॉरली स्ट्रॉन्ग ना हो, या फिर जो इडियट्स हैं और सोचते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को जल्दी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और ऐसे लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं किसी कंट्री के ओपिनियन को चेंज करने के लिए। These are the most recruitable people, people who lack moral principles, who are either too greedy or too suffer from self-importance. They feel that they matter a lot. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अपने एनिमी को कभी ये मत शो करो कि तुम उससे लड़ने के केपेबल नहीं हो। एक बहुत ही फेमस फिक्शनल स्टोरी है जिसमें एक सांप एक पुजारी के पास आता है कि उसे अपने पापों का पश्चाताप करना है, जिस पर वो पुजारी सांप को कहता है कि अब से कभी भी तुम किसी को मत काटना। थोड़े दिनों के बाद पुजारी एक रास्ते से जा रहा होता है और उसे वो सांप दिखता है जिसके ऊपर बच्चे हंस रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं। इस पर पुजारी बोलता है कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? सांप कहता है कि आपने ही तो बोला था कि किसी को काटना मत, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर वो पुजारी कहता है कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, अपना फन दिखाने से नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चाणक्य और संजू के थॉट प्रोसेस के बारे में देखा, और ये भी देखा कि आजकल कन्वेंशनल वॉरफेयर का टाइम नहीं है, बल्कि कल्चरल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर का टाइम है, जिसमें एनिमी कंट्रीज अपने ऑपोजिशन कंट्रीज के कल्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, उनके यूथ को निकम्मा बना देती है। हो सकता है ये पबजी, टिकटॉक जैसी एप्स इसी पर्पस के लिए बनाई गई हो। आई रिमेम्बर, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं जो इंडियन आर्मी से कर्नल रिटायर्ड हैं, जो पहले एसएसबी में सर्व करते थे एज ए साइकोलॉजिस्ट। जिन्हें एसएसबी के बारे में नहीं पता, तो अगर आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक में जाना है तो आपको एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देना पड़ता है, जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो आपकी साइकोलॉजी को देखते हैं कि आप में वो 15 OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं। तो उन्होंने हमें बताया था कि आजकल के यूथ, स्पेशली बॉयज, लड़कियों से भी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ये उसी की वजह से है। अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का रिजल्ट है या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। एनीवेज, इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था कि बेस्ट तरीका लड़ने का ये है कि हमें एक्चुअल वॉर में ही ना जाना पड़े। जिससे रिलेटेड हमने रशियन स्पाई की फिलॉसफी देखी थी, किस तरीके से वो इंडियन स्कॉलर्स को, पब्लिक ओपिनियन मेकर्स को रशिया बुला देते हैं ताकि वो इंडिया वापस आके यूथ के ओपिनियन को चेंज कर सके। सेम केस हमने चाइना का देखा था कि वो कैसे अमेरिका और बाकी कंट्रीज की मीडिया को पैसे देके वहां पर नॉर्मल पब्लिक के बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हम अपने दुश्मन और खुद की कैपेबिलिटीज को अच्छे से जानते हैं तो हम कोई भी वॉर जीत सकते हैं, जिसमें हमने वियतनाम और यूएसए की वॉर के बारे में देखा था कि वियतनामीज किसी भी तरीके से कन्वेंशनल मेथड से यूएसए से वॉर नहीं जीत सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वियतनामीज जीते। क्यों? क्योंकि वो अपने टेरेन को जानते थे, अपनी लिमिटेशंस को जानते थे, और वो उसी के हिसाब से हिट एंड रन लड़ाई लड़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि जिस तरीके का कोई आदमी है उसे उसी तरीके से काम करवाना चाहिए। एक लालची आदमी को पैसे देके काम करवाओ, एक पावरफुल आदमी से हाथ जोड़ के काम करवाओ, एक ऐसा आदमी जो सोचता है कि वो इम्पोर्टेंट है उसे झूठी पोजीशंस, ऑनर्स देके काम करवाओ, और एक इंटेलिजेंट आदमी को सच बोल के काम करवाओ। इसमें हमने रशिया और इंडिया का एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट पॉइंट था मिस इन्फॉर्मेशन का, जो कि एक वॉरफेयर है, जिसमें हमने हिटलर और ब्रिटिश वॉर के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हिटलर को मिस इन्फॉर्मेशन देके हिटलर की आर्मी के मेजॉरिटी सोल्जर्स वहां शिफ्ट करवा दिए जहां पर कोई आर्मी थी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि कभी भी अपने एनिमी को ये मत दिखाओ कि तुम उससे लड़ने के काबिल नहीं हो, जिसमें हमने सांप और पुजारी की फिक्शनल स्टोरी के बारे में लेसन लिया था।
दोस्तों, अगर आप चाणक्य के थॉट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे कि चाणक्य नीति, कॉर्पोरेट चाणक्य या इनसाइड चाणक्य माइंड, तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।